Hi everyone. Today we will discuss Mulliken term symbol. क्या है Mulliken term symbol? देखो S के लिए इन terms in octahedral field A1G term in tetrahedral field, क्योंकि आपको पता है जब टेट्राहेड्रल आता है G और U हम यूज नहीं करते, ठीक है। P के लिए T1G, ये T1D के लिए T2G EG, ठीक है। F के लिए T1G T2G A2G, ठीक है। F के लिए बता दिया, G के लिए A1G EG T1G T2G, H के लिए EG 2 T2G 2T, then EG प्लस 2 T2G 1 देन T2G, ठीक है। और टेट्राहेड्रल फिल्म में वही सेम है, सिर्फ हमारा G टर्म हट जाएगा क्योंकि टेट्राहेड्रल के लिए हमारा जीराड या अनजीराड यूज नहीं होता है। अब देखते हैं, अब निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं ये सब, ठीक है। जब हम मान लो कॉन्फ़िगरेशन दिया है कुछ, ठीक है, उसका हम मल्लिकन टर्म सिंबल कैसे निकालते हैं। पहला स्टेप क्या है, गिव द नेगेटिव साइन टू ईच ऑफ द T2G और T ऑर्बिटल एंड गिव पॉजिटिव साइन टू एनी ऑफ EG और E ऑर्बिटल एंड माइनस साइन टू अदर EG और E ऑर्बिटल एंड यूज द बिलो रिलेशन, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, ठीक है, जो T2G का सारे है या टेट्राहेड्रल हो या ऑक्टाहेड्रल हो, ठीक है। जो T2G और T2 का है उसको सब नेगेटिव देना है, ऐसे ही नेगेटिव देना, देन EG का पहला वन को प्लस देना, देन उसके बाद नेगेटिव देना, ठीक है। और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। ये रिलेशन याद रखना। तो पहले T2 या T2G को माइनस 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 देना, देन उसके बाद EG का पहला वन प्लस, देन उसके बाद नेगेटिव, ठीक है। ये याद रख लिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। In a complex, if positive sign is obtained for a given configuration, then number 1 is used as the right subscript of the term A or T, ठीक है। If माइनस, अगर पॉजिटिव साइन निकला तो A1 यूज होगा राइट सबस्क्रिप्ट A और T के लिए, अगर E आ रहा है तो उसके लिए नहीं है, ठीक है। अब आगे देखेंगे A और T और E किसके लिए आएगा, ठीक है। सिर्फ A और T के लिए, अगर E आ गया तो कोई बात नहीं, अगर कोई काम का नहीं है हमारा सब्सक्रिप्ट, ठीक है। अगर E के जगह A और T आया तो पॉजिटिव के लिए 1, नेगेटिव के लिए 2 सब्सक्रिप्ट यूज होगा, ठीक है। और सब्सक्रिप्ट में क्या यूज होगा, ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारा G यूज होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल के लिए कुछ यूज नहीं होगा। अब देखते हैं हमारा लास्ट वन, A किसके लिए आता है, जो नॉन डिजेनरेट होता है वो E आता है, A आता है। जो डबल डिजेनरेट होता है उसके लिए E आता है, जो ट्रिपल डिजेनरेट होता है उसके लिए T आता है, ठीक है। तो हमने मल्लिकन टर्म सिंबल कैसे निकालेंगे। पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट जो T2G या T2 है उसको माइनस माइनस माइनस, देन उसके बाद EG और E का पहले प्लस, देन उसके बाद माइनस, ठीक है। देन माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। ये निकल के आएगा। देन अगर कॉम्प्लेक्स का साइन आएगा पॉजिटिव, देन 1 सब्सक्रिप्ट यूज होगा सिर्फ A और T के लिए, ठीक है। और नेगेटिव आ गया अगर कॉम्प्लेक्स का साइन, ठीक है, देन 2 यूज होगा सब्सक्रिप्ट A और T के लिए। अगर E आ गया तो उसके लिए कोई सब्सक्रिप्ट 1 और 2 यूज नहीं होगा। एंड ऑक्टाहेड्रल के लिए हमारा सब्सक्रिप्ट G यूज होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल के लिए कोई सब्सक्रिप्ट यूज नहीं होगा, G वगैरह कोई यूज नहीं होगा, ठीक है। एंड लास्ट वन, नॉन डिजेनरेट के लिए A आता है, डबल डिजेनरेट के लिए E आता है, ट्रिपल डिजेनरेट के लिए T आता है, ठीक है। तो यही था हमारा मल्लिकन टर्म सिंबल निकालने का सारे चीजें, ठीक है। अब एक एक निकाल के हम देखते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। D1 कॉन्फ़िगरेशन दिया गया, ठीक है। D1 का मतलब T2 का 1 इलेक्ट्रॉन आएगा तो कॉम्प्लेक्स का साइन नेगेटिव आएगा। और ये क्या है, ये T है, ट्रिपल डिजेनरेट, ट्रिपल डिजेनरेट मतलब T आएगा, T आएगा मतलब नेगेटिव साइन आएगा तो T2 आएगा। देन हमारा कॉम्प्लेक्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है ऑक्टाहेड्रल के लिए हम निकाल रहे D1 ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे तो T2G आएगा। और स्पिन मल्टीप्लिसिटी एक इलेक्ट्रॉन के लिए S हाफ तो 2s प्लस 1 कितना होगा, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 कितना होगा 2 T2G। ये निकल जाएगा D1 ऑक्टाहेड्रल, मल्लिकन टर्म सिंबल ऑफ D1 ऑक्टाहेड्रल। अगर D1 टेट्राहेड्रल होता तो सिर्फ 2 T2 हो जाता, ठीक है। G गायब। देन D2 के लिए क्या है, 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो साइन क्या है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव आएगा, साइन पॉजिटिव। ये क्या है, ये
ट्रिपली डीजेनरेट है, इसके लिए टी आएगा, तो टी आएगा मतलब साइन का काम है, पॉजिटिव मतलब 1 आएगा, ठीक है। तो T1 ये ऑक्टाहेड्रल है, सब हम ऑक्टाहेड्रल के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है। तो T1G तो आ गया। अब देखेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1/2 + 1/2 1, तो 2s + 1 कितना हो गया 3 निकल गएगा। तो फिर हमारा क्या हो गया 3T1G। समझ में आ गया? कोई नहीं, ये हमारा एटॉमिक टर्म सिंबल से ये बहुत ही इजी है, सिर्फ इतना ही याद रख लेना बस, हमारा काम खत्म। नेगेटिव 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 पॉजिटिव नेगेटिव, उसी ऑर्डर में हम इलेक्ट्रॉन फिलअप करके जाना है, ठीक है। देन D3 ऑक्टाहेड्रल, देखो यहाँ तीनों इलेक्ट्रॉन फिल, ये क्या हो जाएगा, ये नॉन डीजेनरेट हो जाएगा, ठीक है, नॉन डीजेनरेट। अगर 3 यहाँ पे 2 रह जाएगा, ठीक है, ये भी नॉन डीजेनरेट हो जाएगा, और यहाँ पे सारे फिल रहेगा वो भी नॉन डीजेनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 है D3, ये नॉन डीजेनरेट हो गया, ठीक है। अब नॉन डीजेनरेट हो गया तो टर्म आ गया हमारा A, ठीक है। नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, टोटल आएगा नेगेटिव, नेगेटिव के लिए 2 आता है, ठीक है। एंड ऑक्टाहेड्रल है G आया, A2G तो आ गया। देन अब हमारा बारी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालना। स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितना आएगा 2s + 1 4, तो हमारा वैल्यू क्या है 4A2G, 4A2G, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट D फॉर हाई स्पिन, ठीक है। D फॉर हाई स्पिन कैसा है, D फॉर हाई स्पिन मतलब पहले फिलअप होगा, ठीक है, 1 2 3 यहाँ चला गया, तो ये क्या हो जाएगा लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये डबल डीजेनरेट, इसके लिए हमारा E आएगा। E आ गया तो हमारा साइन का कोई काम नहीं है, ये नेगेटिव हो और पॉजिटिव हमारा कुछ उसके लिए मतलब नहीं है, तो हमें निकलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन क्या हो जाएगा हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ कितना हो गया 2, देन 2s + 1 कितना हो गया 2 × 2 + 1 कितना हो गया 5, तो 5EG। अगर ये टेट्राहेड्रल में होता, टेट्राहेड्रल में तो हाई स्पिन होता ना, ठीक है, उसके लिए कोई अब नहीं कर रहे हो, अब ऑक्टाहेड्रल लेंगे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं D फॉर लो स्पिन। D फॉर लो स्पिन अगर होगा तो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आ जाएगा, ठीक है, पहले पेयरिंग टेक्स प्लेस होगा, पेयरिंग होगा देन जो इजी में जाएगा, ठीक है। देन ये क्या हो जाएगा, ये ट्रिपल डीजेनरेट मतलब T आ गया, तो अब साइन का रिक्वायरमेंट है, साइन क्या है नेगेटिव 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 पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 1, T1G आ गया, ठीक है। देन टोटल कितना है, ये इसका तो स्पिन 0 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ कितना होगा 1, तो 2s + 1 कितना हो जाएगा 3, तो 3T1G, 3T1G। देन D5 हाई स्पिन, D5 हाई स्पिन देखो ये क्या हो जाएगा सारे फिलअप है, ये हमारा नॉन डीजेनरेट हो गया, नॉन डीजेनरेट मतलब A आ गया, A आ गया मतलब अब साइन जब E आएगा सिर्फ हमारा साइन से कोई मतलब नहीं है, बाकी A और T आएगा तो हम साइन निकालना होगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव आएगा तो 1 यूज होगा, नेगेटिव आएगा तो 2 यूज होगा। तो A आ गया तो साइन देखेंगे नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव इक्वल्स टू पॉजिटिव, ठीक है। तो टोटल कॉम्प्लेक्स का साइन हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब A1 ऑक्टाहेड्रल के लिए G। अब निकलने का किसका बारी है, अब सिर्फ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उसके लिए कोई नहीं, हाफ इंटू हाफ 1, हाफ इंटू हाफ 1 2, 2 + हाफ कितना हो गया 2 2 4 5/2, ठीक है। तो 2s + 1 = 2 × 5/2 + 1, 2 2 कैंसिल 6, तो हमारा आ गया 6A1G, ठीक है। D5 हाई स्पिन 6A1G। देन D5 लो स्पिन, पहले पेयरिंग होगा, हो गया, तो ये ट्रिपल डीजेनरेट आ गया, ट्रिपल डीजेनरेट मतलब T आ गया, T आ गया मतलब हमारा पहले देखो पहला स्टेप आपका इलेक्ट्रॉन फिल कर देना है, इसको देख के, ठीक है, ये हाई स्पिन दिया है लो स्पिन दिया है जो भी दिया है उसको देख के पहले इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, पहले ये ऐसे कर देना, उसका साइन दे देना, ठीक है, फिर इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, फिर आपको पता चल जाएगा A आएगा और E आएगा और T आएगा। अगर E आया तो साइन को देखने का कोई जरूरत नहीं, बाकी अगर A T आ गया तो साइन देख लेना, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई करके साइन देख लेना, ठीक है। उसके हिसाब से नेगेटिव के लिए
2, पॉजिटिव के लिए 1 यूज कर देना। बाकी ऑक्टाहेड्रल दिया है जी तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। देन स्पिन मल्टीप्लिसिटी सिर्फ हाफ हाफ करके स्पिन मोल एस का वैल्यू तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। देखो इसमें ये वाला फॉर्मूला मत पकाना, एस मत डालना, एस इक्वल्स टू S1 प्लस S2 ऐसे करके, ये नहीं, ठीक है। देखो यहाँ पे हमारा टी आ गया, टी मतलब अब साइन की बारी है। साइन में देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव, सॉरी ज्यादा नेगेटिव होगा ना, यहीं पे कहते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ठीक है। देन नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ठीक है। देन नेगेटिव, अरे यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव 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 इंटू नेगेटिव, टोटल वैल्यू आएगा नेगेटिव। नेगेटिव मतलब T2 आ गया, ठीक है। T2 आ गया, T2G आ गया। स्पिन मल्टीप्लिसिटी क्या है, ये पेयर रुके इसका 0, ये पेयर रुके इसका 0, इसका सिर्फ हाफ, तो एस वैल्यू आ गया हमारा हाफ, तो 2s प्लस 1 कितना हो गया, 2 इंटू 1/2 प्लस 1 2, देन हमारा आ गया 2T2G, ठीक है। ऐसा होता है मौलिक टर्म सिंबल। और भी निकालेंगे D6 लो स्पिन, D6 लो स्पिन, ये तीनों फील्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट मतलब ए आ गया मतलब हमें साइन की जरूरत पड़ेगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो टोटल वैल्यू पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब A1G तो आ गया, देन इसका स्पिन क्या होगा, 0 हो जाएगा। देन 2s प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1, देन 1A1G, 1A1G। D7 लो स्पिन देखते हैं, ये क्या था, D6 लो स्पिन, ठीक है। D6 हाई स्पिन भी करके देखते हैं करके। देखो D6 हाई स्पिन अगर करेंगे, ये था D6 लो स्पिन के लिए, D6 हाई स्पिन देखो करेंगे, A1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन आया यहाँ आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा ट्रिपल डीजेनरेट, ठीक है। ट्रिपल डीजेनरेट, इसके लिए क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। टी आ गया मतलब साइन क्या होगा, अब रिक्वायरमेंट है, साइन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव इंटू नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, टोटल आ गया नेगेटिव, तो T2G, ठीक है। देन आप स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकल के देख लेना। अब देखते हैं D7 लो स्पिन, D7 लो स्पिन ऐसा हो गया, तो ये आ गया हमारा डबल डीजेनरेट, डबल डीजेनरेट, डबल डीजेनरेट मतलब ई आ गया। जहां ई देखा हमने साइन का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आंख बंद करके ऑक्टाहेड्रल के लिए इजी लिख देना, ठीक है। देन अब हमारा बारी है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, ये तो पेयर होके, ये पेयर होके, ये पेयर होके, तो ये इसी पे, तो एस होगा हाफ, ठीक है। तो 2s प्लस 1 2 निकल के आ जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा 2 इजी, इजी है। अब देखते हैं D10, ये एंड कर देंगे, ठीक है। बाकी जो रह गया आप कर लेना, मैंने बहुत सारे एग्जांपल कर दिया। D10 का सारे फिलअप है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डीजेनरेट। नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या हो जाएगा, ए। अब साइन की बारी है, ठीक है। ए आ गया मतलब साइन देखना पड़ेगा, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव देंगे, तो A1G तो हो गया। देन इसका स्पिन क्या हो जाएगा, S इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, देन 1 A1G। देख लो ये कितना इजी है, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोपिक ट्रांसफर कितना डिफिकल्ट था, मतलब डिफिकल्ट ऐसा नहीं था, लेकिन उसके लिए बहुत सारे स्टेप था, ठीक है। आ गया, तो ये था हमारा मौलिक टर्म सिंबल के बारे में। मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म सिंबल का 3 बार करके वीडियो डाला है ऑलरेडी, ठीक है। वो वाला आप कृपया देख लीजिएगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे ऑर्गेल डायग्राम, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में ऑर्गेल डायग्राम के साथ।